Dear students, I already discussed in part 1 and topic is real numbers and their represent decimal expansion. Part 1 में मैंने बताया था कि decimal numbers and their types. Okay, तो there are decimal number can be divided into two parts: terminating decimal number, non-terminating. Again, terminating decimal number दो पार्ट में, non-terminating repeating और उसे recurring decimal number, and non-terminating non-repeating means non-recurring decimal number. So जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा था उसी सेम एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको पूरा डिफाइन कर रहा हूँ कि 0.2 बेटे 0.2 को यदि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा 2 बाई में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 2 बाई 10 इसका परफेक्ट रेशनल नंबर 1 बाई 5 हो गया. तो इज ए व्हाट रेशनल नंबर. ओके, सेकेंड में 13.409, सो 13,409 बाई 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट से तो डिनोमिनेटर में कितना होगा, एक में पीछे 3 जीरो लगेंगे. सो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 decimal numbers are known as terminating decimal number. क्यों इसको terminating कहते हैं? Because its decimal part has finite number of digits, means countable. The digits are countable here, right? Countable कर सकते हैं, इसलिए finite digits लिख दिया, right? So now come to non-terminating. These 4 are non-terminating decimal number. Okay, but first one is what? 4 examples are belongs from non-terminating decimal number, but first one is non-terminating repeating decimal number. So my question is, can a non-terminating repeating decimal number can be converted into its rational expansion? Again I am repeating same things. First 2 examples, they are terminating decimal number and they can be converted into rational number. हो गया, कंप्लीट हो गया और आपके सामने ये बात प्रूफ भी करा दिया. सेकेंड में दे आर ऑल 4 आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ओके, बट फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयर आर 2 टाइप्स. वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर. सो फर्स्ट एग्जांपल 0.3 बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर. माय क्वेश्चन इज, कैन a non-terminating repeating decimal number be converted into its rational expansion? So इसको मैंने 3 examples के जरिए आपको समझा रहा हूँ. Be careful. So now एक क्वेश्चन के जरिए मैं समझा रहा हूँ कि convert 0.3 बार into p by q फॉर्म. ठीक है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 पुराना बुक में है, क्वेश्चन नंबर 3, और जो न्यू बुक है वो उसमें भी दिया गया तीनों 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3. तो कन्वर्ट 0.3 बार इंटू पी बाई क्यू फॉर्म. अनदर एग्जांपल इज कन्वर्ट 13.427 बार into p by q फॉर्म, राइट. थर्ड एग्जांपल बताते हैं. थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.00003 बार into p by q फॉर्म. ठीक है. So here there are 3 non-terminating repeating decimal number, and my question is, can these 3 non-terminating repeating decimal number be converted into rational expansion? So I am answering your questions. So जो क्वेश्चन दिया गया, जो non-terminating repeating decimal number यहाँ पर मेंशन है स्टूडेंट्स, let put these non-terminating repeating decimal number as x. इनको हमें x मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, let
x इज इक्वल टू 0.3 बार। हर केस में मैंने कर दिया आंसर में। लेट x इज इक्वल टू 3.427 बार, यानी जो क्वेश्चन दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 की जो क्वेश्चन दिया गया उसको लेट मान x मान लीजिए। ओके, तो लेट x इज इक्वल टू 0.00003 बार, राइट। सो मैंने पहले बताया कि जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप x मान लीजिए, मान लिया। सेकंड में बता रहा हूं कि हमें इक्वेशन 1 बनाना है और ऑल्सो थर्ड में इक्वेशन 2 बनाना है। इक्वेशन 1 कब बनाओगे? यू मेक इक्वेशन 1 इफ जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, just after the decimal point only repeating digits are there, just after the decimal point। देखिए we make equation 1, हमें equation 1 बनाना है if just after the decimal point repeating digits are there। so देखिए तीनों एग्जांपल्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होता है वो रिपीटिंग होता है, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन 1 बना देंगे, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं, टू टाइप्स में डिजिट्स होते हैं, कुछ रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं, कुछ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। और मैंने पहले बोल चुका हूं आपको कि हम इक्वेशन 1 तब बनाना है जब पॉइंट के बाद सिर्फ ही रिपीटेड डिजिट्स आर आरआईजेस देयर। तो फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया था उसको इक्वेशन 1 इसीलिए बना दिया क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होता है वो रिपीटेड होता है। बट सेकंड एंड थर्ड जो क्वेश्चन से उसमें हमें इक्वेशन 1 नहीं बना सकते क्योंकि उसमें नॉन बार डिजिट्स आर देयर। यहाँ पर नॉन बार डिजिट्स कितने हैं? 2 है। यहाँ पर इन दिस थर्ड क्वेश्चन देयर आर 4 नॉन बार डिजिट्स। ओके, तो इसीलिए जो नॉन बार डिजिट्स होते हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टेक दीज नॉन बार डिजिट्स टू द इंटीग्रल पार्ट, उसको हमें इंटीग्रल पार्ट में लाना पड़ेगा। तो उन नॉन बार डिजिट्स को इंटीग्रल पार्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हाउ मेनी नॉन बार डिजिट्स आर देयर? इन द सेकंड क्वेश्चन देयर आर 2 नॉन बार डिजिट्स बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स। सो हमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बेटा यदि मैं कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1342.7 बार हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों आप 100 मल्टीप्लाई किए, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स है उसको यदि पॉइंट से पहले यानी इंटीग्रल पार्ट में लेके आना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में उतना जीरो, जितना डिजिट से आप लाएंगे उतना 0 1 में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स लाया लेफ्ट को, नॉन बार डिजिट्स को तो 100 मल्टीप्लाई किया। इसमें देखिए हाउ मेनी नॉन बार डिजिट्स आर देयर? देयर आर 4 नॉन बार डिजिट्स। सो आई मल्टीप्लाई हियर 10,000, यानी 1 के पीछे 4 डिजिट्स, जितना डिजिट से आप लाएंगे उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 1 के पीछे, तो उतना 0 यानी उतना 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। और एक बार बता रहा हूं यहाँ पर 4 डिजिट से हमें लेफ्ट में लेके आ रहे नॉन बार डिजिट्स को, तो हमें 10,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ इट इज 0.3 बार, क्योंकि जो पॉइंट से पहले जो जीरो है ना उसका कोई वैल्यूज नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। सो नाउ इट इज इक्वेशन 1। सेकंड थर्ड स्टेप, टेल स्टार्ट, मेक इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बनाना है, तो इक्वेशन 3 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हाउ मेनी बार डिजिट्स आर देयर व्हेन यू मेड ऑलरेडी इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 हाउ मेनी बार डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो इस फर्स्ट में भी 1 है, सेकंड में भी कितना, सेकंड केस में भी 1 है, तो हमें 10 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। क्यों बच्चे हुआ, क्योंकि जो 0 पॉइंट है 3 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं, तो इसीलिए 3 को मैंने आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई किया, एक डिजिट से हम पीछे ला रहे, तो इसीलिए 0 पॉइंट, ये दिस इज 3.3 बार, इक्वेशन 2। तो हियर बेटे कितना, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, बार डिजिट्स कितना, ओनली 1, तो हमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई था, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी व्हाट, 1000x। सो ये हो जाएगा 13427.7 बार। क्यों 7 इज रिपीटेड मैक्स,
indefinitely, तो 1 7 हमें बाहर पीछे ले आए. Again you multiply here, what you multiply here, 1 10 multiply here because there is one digit is repeated here, so 10,000 that is now 1 lakhs. 10 digit यदि 10 multiply कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 lakhs हो जाएगा. 3.3 बार. Okay, so now क्या what we will do, subtracting 1 from 2. So it is now 10x minus x. Subtract left side also, right side. So it is 9x is equal to 3. X is equal to what? 3 by 9. And its rational expansion, perfect rational number is 1 by 3. So what you take as x? It is, we take x as 0.3 bar. Okay. Similarly, subtracting 1 from 2. So it is 1000 minus x is equal to right side 13,427.7 bar minus 1342.7 bar. So in RHS means in decimal part digits, 7 bar 0. Now it is the 999x is equal to 5 8 0 1 to 12,085 is there. 7 5 12 4 8 then 3 minus 3 0. Yes, okay sir. So x is equal to 12085 by 999. So what will take as x? 13.427 bar is equal to 12,085 by 999. Come to the third one, subtracting 1 from 2. 1 lakhs x minus x minus 1 10,000 x is equal to 3.3 bar minus 0.3 bar. So it is now 1 2 3 4 1 2 3 4 90,000 x is equal to 3. X is equal to 3 by 90,000. It is the x is equal to 1 by 30,000. What you take as x here? 0.00003 bar. So students, in each case, what was the question? 0.3 bar. Convert 0.3 bar into p by q form. Convert 13.427 bar into p by q form. And third example question, convert 0.00003 bar into p by q form. And each is a what? Each is a non-terminating repeating decimal number. And at last, after solving, what you conclude? That each non-terminating repeating decimal number can be converted into a rational number. So students, terminating decimal number are also converted into a rational number, and also the non-terminating repeating number decimal number also converted into a rational number. So note what you get here, conclusion, both terminating decimal number and non-terminating repeating decimal number can be converted into rational number. Okay. Now our question is, what about non-terminating repeating? These two are non-terminating, non-repeating decimal number. So these two examples
the decimal part digits are not finite, means infinite, and they are not repeated here okay, and they never be converted into what, into a rational number. क्यों? Because its decimal number, decimal part has indefinite parts of indefinite number of digits which cannot be repeated. Okay, in each case different digits are arises here and they never be what, finite. तो इसीलिए हम इसको किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किस में नहीं कर सकते, rational number में. So they are known as irrational number. Okay, if someone asking you that why does irrational, a non-terminating non-repeating decimal number be converted, why don't a non-terminating non-repeating decimal number be converted into a rational number, your answer will be that the decimal part digits contains indefinite number of digits and also they are not repeated. वो repeated नहीं होते. Okay, in every cases, in every chances of division a new digits come. So इसीलिए वो नहीं, किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. सो इसीलिए दे आर irrational number. So definition of students, irrational number, irrational number, irrational number. So a number which cannot be written into p by q form where both p and q are integers and q is not equal to 0 is known as irrational number. A number which cannot be written into p by q form where both p and q are integers, q is not equal to 0. Also noted that examples are root over 2, square root 3, square root 5, square root 6, square root 7 and so on. And also what? Pi is an irrational number. Pi is irrational number. Okay, clear students? Note that a non-terminating non-repeating decimal number is known as an irrational number. इसको भी हमें क्या कहेंगे, irrational number कहेंगे. यदि क्वेश्चन आएगा, some question arises that कि is 22/7 an irrational number? Irrational number? No, because it is in the form of क्या है, p by q. But your question is, sir, why pi is known as irrational number? Its value is 22/7. Not its value, it is approximate value 22/7. Okay, इसको ऐसे ही कहा गया कि 22/7 क्योंकि जब आप 22/7 22 को 7 के साथ डिवाइड करते हो, जो वैल्यू आ रहा है जैसे होता है, पाई का भी वैल्यू भी सेम है, तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 कहा गया है. सो मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप कमेंट भी करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके, और लाइक भी करना यदि आपको अच्छा लगा होगा. मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा. यदि कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.